किया है तो निभाऊंगा जरूर, दिल थाम के बैठे रहना, कि दिल थाम के बैठे बैठे रहना वो मेरे जलनों वालों, वर्दी पहनकर गांव में आऊँगा जरूर। तो बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में एक बेहतर तरीके से लगे होंगे, क्योंकि साथियों आप सभी को जो बेसब्री से इंतजार था यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन का वो आउट हो चुका है और फॉर्म भी अप्लाई होने लगे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अब सेशन आप चलवाइएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आज के सेशन का दोस्तों मैंने टॉप 100+ क्वेश्चनों को रखा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का ही हमारा पहला मॉक टेस्ट रहेगा और आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से एंड तक विद पीडीएफ के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो अकबर का प्रसिद्ध मकबरा, जो अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? जो अकबर का दोस्तों जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है और वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मथुरा, आगरा, कानपुर और इलाहाबाद। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपसे दो तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि अकबर का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये सिकंदरा में। और ये कौन से जिले में आता है? तो ये आगरा में। और दोस्तों आगरा में ही क्या है? ताजमहल, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये यूपी पुलिस जी के क्वेश्चन इन हिंदी बिल्कुल बेसिक से हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है बताइएगा। तो ये कौन से जिले में है दोस्तों? तो ये चित्रकूट में है। कहाँ पर? चित्रकूट में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस बार भी आने का चांस है दोस्तों, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि बाद में तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन है राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप आंसर टिक करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 0.5 की है। तो दोस्तों इससे बचना, तभी आप सिलेक्शन हो पाएगा। क्वेश्चन को पहले समझें, उसके बाद ही आप सभी लोग टिक करें। तो राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये 0.06 है। कितना? 0.06% है दोस्तों अनुसूचित जनजाति का हमारे राज्य में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भोटियो जनजाति के क्षेत्र में निवास करती है। जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक जनजाति है भोटियो जनजाति, वो कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्र में। किसमें? पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगर हमारे चैनल पे अगर आपने फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों अब आपको एवरीडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी के जीएस सेशन मिलेगा, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बताइएगा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है सुमेलित है? तो ये विश्व एक त्योहार है, गुमसू एक नृत्य है, पंचपुत्री जौनसारी एक देवी है, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है वो कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों।
तो ये वन रावत कौन सी है? वन रावत एक जनजाति है, वो सबसे न्यूनतम जनजाति कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने टॉप 100 प्लस क्वेश्चनों को रखा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ, जो अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है वो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो ये कालसी में हुआ है। कहाँ पर? कालसी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के संलग्न किन जिलों में प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो ताम्र पाषाण कालीन की जो संस्कृति थी वो कौन से जिले में प्राप्त हुई है? तो मेरठ और सहारनपुर में। कहाँ पर? मेरठ और सहारनपुर में ये प्राप्त हुई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? जो प्राचीन काल में दोस्तों सूरसेन थे महाजनपद, उनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो ये मथुरा में थी। कहाँ पर? मथुरा में सूरसेन की राजधानी थी, जो कि प्राचीन काल में ये थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किसने अभी तक यूपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो आप सभी लोग एक बार हमें जरूर बताओ, और किनका भी नहीं बचा तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द अपना फॉर्म को अप्लाई करा दें, क्योंकि फिर बाद में साइड बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक भर्ती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। तो मैंने एक ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूँ कि आपको किस प्रकार फॉर्म अप्लाई कराना है, कि आपको फ़ोटो किस प्रकार लगाना, सिग्नेचर को किस तरह करना है, सारे प्रोसेस के बारे में मैंने अच्छे से आपसे डिस्कस कर दिया है उस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने नहीं देखी हो तो दाजा स्टडी पॉइंट पे जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप सभी लोग देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज, जो संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? किस जिले के उपनाम है बताइएगा। दोस्तों संगम नगरी कुंभ नगरी, तो ये दोस्तों आप सभी को भी पता होना चाहिए कि ये प्रयागराज के उपनाम है। किसके? प्रयागराज के। दोस्तों यहाँ पर तीनों गंगा का संगम होता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, और ये तीर्थराज है, तो ये किसके उपनाम है दोस्तों? ये प्रयागराज, यानी कि पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध सही है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये दिए हैं उनमें किसका संबंध बिल्कुल सही है, यानी कि राइट है। तो भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर, थारू, बांदा। दोस्तों ये किसका वो सही है? ये बुक्सा बिजनौर का, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? बताइएगा आप सभी लोग कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ये कहाँ पर है? ये दोस्तों गोरखपुर में है। कहाँ पर? गोरखपुर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में देवछठ का मेला कहाँ पर लगता है? जो हमारे राज्य में दोस्तों जो देवछठ का मेला है वो कहाँ पर लगता है दोस्तों? मेला महोत्सव से हमेशा 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, और इस बार भी मिलेंगे। तो आप सभी लोग इनसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा इनका, क्योंकि मेला महोत्सव से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको रिवीजन करवाते रहेंगे डेली। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों राज्य में देवछठ का मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो ये दाऊजी में, मथुरा के निकट है दोस्तों एक दाऊजी, वहाँ पर लगता है देवछठ का मेला, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? बताइएगा दोस्तों ये मंदिर है वो किस उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आता है? तो ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। किसमें? फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। सिंगरांजी रामपुर के श्रृंगी ऋषि का एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फर्रुखाबाद
ये सबसे अधिक आलू की खेती कहाँ पर होती है? फर्रुखाबाद में। और फर्रुखाबाद और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नमकीन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद नमकीन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में आलू की खेती है। वो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आलू की खेती करने वाला जो जिला है वो फर्रुखाबाद है। तो अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? जो गुप्तकालीन दशावतार जो मंदिर है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये देवगढ़ में प्राप्त हुआ था। ये गुप्तकालीन का एक मंदिर था, वो देवगढ़ में प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? जो राज्य में जौनसारी एक जनजाति है, उस जनजाति के लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? महादेव, दुर्गा, इंद्रदेव या ब्राह्मण? तो दोस्तों वो वहाँ के सब लोग हैं वो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। किसकी? दुर्गा माँ की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य में विषु पंचोई व दियाई राज्य में विसोई पंचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये कौन सी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? ये तीन, विसु, पंचोई और दियाई। तो दोस्तों ये जौनसारी के द्वारा, किसके? जौनसारी द्वारा मनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? दोस्तों आपको हमेशा मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि नदी से लेके क्योंकि कौन सा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर कौन सी जो नदी है वो कौन से शहर के किनारे बहती हुई जाती है, तो हमेशा आपको दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है वो कहाँ पर है? वो अयोध्या में है। और जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होएं, सही और सटीक पहले क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही टिक करें। तो दोस्तों ये अयोध्या है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये सरयू नदी के किनारे, कौन सी? सरयू नदी है, उसके किनारे दोस्तों अयोध्या बसी हुई है और ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो दोस्तों ये लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इन तीनों स्थानों पर तीर्थ यात्रा की थी किसने? अशोक ने। सम्राट अशोक ने इन तीनों स्थानों पर तीर्थ यात्रा को किया था। किसने? सम्राट अशोक ने। कपिलवस्तु भी, श्रावस्ती और कुशीनगर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों आज के सेशन में मैंने वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहें और हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहें। तो भैया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? जो भैया व बुनिया नामक दो जनजाति हैं वो राज्य के किस जिले में निवास करती हैं? तो दोस्तों ये सोनभद्र में सबसे अधिक हैं। भैया और बुनिया दो एक जनजाति हैं, वो सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश किस जनजाति द्वारा माँ खिचड़ी गुड़िया बजैर होली त्योहार मनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये थारू में। कहाँ पर? थारू में मनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि प्राचीन काल में जो मथुरा थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। कौन? सूरसेन महाजनपद की, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य। जो जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं वो क्या हैं? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी, घुमसू, जेला, रासो या उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य। जो जौनसारी जनजाति है उसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य वो कौन सा है? तो ये घुमसू, जेला, रासो, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो ये महागिरी एक जनजाति है, वो बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। उसे क्या कहा जाता है? माहीगीर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही है? बताइए, सुमिलित कीजिए, ये कौन सी जनजाति का जो संबंध है वो सही है? तो बेगा का गोरखपुर है, थारू का बांदा है, बुक्सा का बिजनौर है। तो दोस्तों अभी ऑलरेडी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बुक्सा का बिजनौर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, तो आप सभी लोग रिवीजन करते रहिएगा हमारे साथ। डेली मॉक 100+ क्वेश्चन होगा, आपके मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आपको इनका एनालाइज करते रहिएगा हमारे साथ, और सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन है कुशीनगर किसकी राजधानी है? जो कुशीनगर है दोस्तों वो किसकी राजधानी है? तो मल्लों की राजधानी है। वो किसकी? मल्लों की, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध से लेके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनका जन्म, इन्होंने सबसे पहले ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, इनका पूरा, यानी कि इनका पूरा जीवन परिचय आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने क्या क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध थे, उनका महापरिनिर्वाण स्थान है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कुशीनारा में है। कहाँ पर? कुशीनारा में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक जनजाति है वो कौन सी निवास करती है? तो थारू एक जनजाति है, वो सबसे अधिक निवास करती है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है राज्य में करवा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जो करवा नृत्य है दोस्तों वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये खरवार है जनजाति द्वारा ये करवा नृत्य किया जाता है। दोस्तों नृत्य उत्सव, मेला महोत्सव, ऐसी इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग इनका भी रिवीजन हमारे साथ करते रहिएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? तो कौन सी है? लखीमपुर खीरी। दोस्तों लखीमपुर खीरी। और एक इम्पोर्टेंट और बात आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन है कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। कौन सा? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा महोबा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है, महुआ या हापुड़ हो सकता है, आप सब लोग देख लीजिएगा, बट सबसे जो बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। अगला क्वेश्चन है राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? कि राज्य की पठारी जो जनजाति का निवास है वो कौन सा है? तो ये सोनभद्र है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किसका? सोनभद्र। मैं साथ साथ वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट को साथ साथ रिपीट भी कर रहा हूँ कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। तो अगला क्वेश्चन है राणा कटरिया का डिगोरा नामक जनजाति राज्य की किस जनजाति की उपजाति है? तो दोस्तों राज्य की कौन सी जनजाति की ये उपजाति है? ये थारू जनजाति की ये उपजाति है। कौन सी? राणा कटरिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जनजाति का बड़ विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो ये दोस्तों बुक्सा का है। किसका? बुक्सा का ये जनजाति है, उसका बड़ विभाजन हिंदुओं जैसा है बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों राज्य में किस जिले में सहारिया जनजाति निवास करती है? तो जो एक सहारिया जनजाति है वो कहाँ राज्य में कौन सी जिले में निवास करती है? तो ये ललितपुर में निवास करती है। कहाँ पर? ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? जो किरात वंश से है दोस्तों उसका संबंध किससे है? थारू जनजाति से। किससे? थारू। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है?
तो ये बनरावत एक जनजाति हमारे उत्तर प्रदेश में, उसकी जनसंख्या सबसे कम है जनजातियों में, किसकी? बनरावत की, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको देखने को मिल सकता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जगमोहन यादव को, किसको? जगमोहन यादव को हाल ही में पुलिस महानिदेशक के रूप में चुना गया है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? जो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है वो कौन सा क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों? तो ये तराई के क्षेत्र में निवास करती है। जो थारू जनजाति है वो तराई के क्षेत्र में निवास करती है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती है? तो ये सोनभद्र में निवास करती है। किसमें? जो बेगा जनजाति है वो सोनभद्र में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य में किस जिले के में थारू जनजाति के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? तो दोस्तों ये लखीमपुर खीरी में खोला गया है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। और थारू जो जनजाति है वो सबसे अधिक लखीमपुर खीरी में ही निवास करती है। और दोस्तों ये लखीमपुर खीरी ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो आप सभी लोग इसे याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहाँ जाता है? जो राज्य की थारू जनजाति द्वारा जो चावल से बनाई गई मदिरा को वो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये जाड़ कहा जाता है। क्या? जाड़, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? जो उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? तो ये सोनभद्र व वाराणसी में, सोनभद्र और बनारस में दोस्तों चेरो जनजाति वो निवास करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि किस जिले की राजधानी अल्लाहपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? तो ये पंचाल महाजनपद का, किसका? पंचाल महाजनपद का है दोस्तों ये, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये कौन से जिले में स्थित है? ये बोकारो में, किसमें? बोकारो में स्थित है दोस्तों चंदपुरा ताप विद्युत गृह केंद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो दोस्तों ये इलाहाबाद में लगाई जा रही है। किसमें? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में मेजा ताप विद्युत परियोजना लगाई जा रही है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बिंडला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये रोजाकी की गई है। किसकी? रोजाकी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में अशोक स्तंभ पर प्रक्षेपण द्वारा रचित समुद्रगुप्त को प्रसारित लेख प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्रयास में। कहाँ पर? प्रयागराज में। दोस्तों यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, कहाँ पर? प्रयागराज में प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर परिसरेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसारित लेख प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्रयाग में ही हुआ है। यहाँ पर डबल टैप कर दिया है क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ादी विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों ये कानपुर में स्थित है, चंद्रशेखर आज़ादी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा परियोजना वो कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 1975 में।
कब हुई थी? 1975 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये सिंगरौली में की गई है। कहाँ पर? सिंगरौली में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? जो थारू जनजाति के बारे में दोस्तों सही कथन है वो कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। उल्टवा थारू जनजाति की एक उपजाति है, इनका मुख्य भोजन चावल है, इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। तो यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सेशन को लाइक शेयर करते रहें। आज के सेशन दोस्तों आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति द्वारा लठबरवा भोज कब दिया जाता है? तो ये विधवा विवाह के अवसर पर, जो विधवा विवाह के अवसर पर दोस्तों लठबरवा भोज दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? जो नेपाल और उत्तर प्रदेश की व बिहार की सम्मिलित जो परियोजना है वो कौन सी है? तो ये गंडक परियोजना। कौन सी? गंडक परियोजना, यानी कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको हर हाल में पता ही होना चाहिए कि परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ पर स्थित है? जो परमाणु विद्युत केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये नरौरा में। और ये नरौरा कहाँ पर पड़ता है? ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नरौरा में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो दोस्तों ये नरौरा जो परमाणु संयंत्र है, पहली बार नरौरा में, और वो कहाँ नरौरा है कहाँ पर? तो ये बुलंदशहर में है। कहाँ पर? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये आज का ये सेशन है। आज के सेशन की खास बात यह है कि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोजक का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये 1998 में 1998 में दोस्तों इसका गठन हुआ था, यानी कि 1998 में विद्युत नियामक का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थित है? जो घाटमपुर परियोजना है वो राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ये रामाबाई नगर में स्थित है। कहाँ पर? रामाबाई नगर में स्थित है घाटमपुर परियोजना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना है वो किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किस किस की? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। बेतवा नदी पर स्थित है जो राजघाट बांध परियोजना है वो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि यूपी और एमपी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है? तो देश का दोस्तों, पूरे देश का 18.6% खाद्यान्न अकेले उत्तर प्रदेश पूर्ति करता है। किसका? 18.6%। अगला क्वेश्चन है, किस नहर पर खात्मा शक्ति केंद्र स्थापित है? तो ये शारदा नहर पर स्थित है। तो खात्मा शक्ति केंद्र है वो शारदा नहर पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय वो कितनी है? तो 3 विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है, और रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? जो भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव है रामपुरा, और वो रामपुरा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राज्य में शीतला
जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी जिले में स्थित है। कहाँ पर? झांसी में शीतला जल विद्युत परियोजना। तो और अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? जो कौशल महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये श्रावस्ती थी। कहाँ पर? श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? जो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जो अकेले उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये 9वां स्थान है विद्युत उत्पादन की दृष्टि से। कौन सा? 9वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? जो कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये सोनभद्र में है। कहाँ पर? सोनभद्र में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जो सबसे कम दोस्तों जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो वन रावत है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, पहला ये दूसरा ये क्वेश्चन था, आपको भी पता होना चाहिए। तो ये वन रावत उत्तर प्रदेश की सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया था? यानी दोस्तों जो केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की जो 10 नई जनजाति थी उसको सूचीबद्ध किया था? तो कौन सी सन में किया था ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2003 में सूचीबद्ध किया था केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजाति को। दोस्तों क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, आप सब लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद ही आप सब लोग टिक करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी 0.5 की है। तो अगला क्वेश्चन है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? जो कौशाम्बी है दोस्तों वो कौन से महाजनपद की राजधानी है? तो दोस्तों ये बात्सु महाजनपद की राजधानी है। किसकी? बात्सु महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक में मृद फांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि उत्तर वैदिक मृद फांड है वो उसके अवशेष हैं वो उत्तर प्रदेश में हमारे भारत के कौन से जिले में प्राप्त हुए थे? तो ये उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में प्राप्त हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिसकी राजधानी इंद्रपाल थी? दोस्तों क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा गया है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो ये करोड़ महाजनपद किसकी? कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रपाल। किसकी? कुरु महाजनपद की। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यूपी पुलिस के जीके इन हिंदी बहुत ही ज़्यादा जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आपको अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वो से आप सभी लोग ज्वाइन करके वहाँ मैसेज करके आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग तैयारी में एक तरीके से लग जाएगा, फॉर्म को जल्द से जल्द आप सभी लोग अप्लाई करा दीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं पहले से एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कराइएगा जिससे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, आप सभी लोग अच्छे से जानकारी लेकर ही फॉर्म को अप्लाई कराएं। तो दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज के सेशन के यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।